नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। अभी का जो समय है वो बहुत खास भी होने वाला है, विशेषकर दीपावली के ही 2 दिन पहले यानी 18 अक्टूबर 2025 को ही देव गुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करते हुए कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये सचमुच ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि अमूमन देव गुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक और कुछ दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन अभी से लेके आगे आने वाले 8 सालों में देव गुरु बृहस्पति बीच में ऐसे अतिचारी गोचर करेंगे, फिर वक्री होंगे, फिर नॉर्मल गति से भी गोचर करेंगे। तो वो 12 सालों के बजाय 8 सालों में ही 12 राशियों में गोचर कर जाएंगे। तो ये एक अलग तरह की ही घटना है। प्लस अभी ही शनि देव ने भी जो नक्षत्र का परिवर्तन किया है वो भी बृहस्पति देव का ही नक्षत्र है। तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो बेहद खास हो गए हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करेंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो कर्क राशि है जिसमें वो जाने वाले हैं वो बृहस्पति देव की उच्च की राशि है। तो सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत में राशिफल देखने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको पहले कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को जानना बेहद जरूरी है, ताकि जो राशिफल हम आगे सुने तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो मैं पहले वीडियो के शुरुआत में यही आपसे शेयर करूंगी कि जब बृहस्पति देव अतिचारी गोचर यानी ज्यादा स्पीड में जब गोचर करते हुए कर्क राशि में जा रहे हैं तो क्या कुछ चेंजेस होंगे सभी 12 राशियों के जीवन में भी और प्रकृति में, यानी हर जगह ही कुछ न कुछ चेंज तो होगा ही। तो वो देखेंगे। देन प्रत्येक राशि के लिए मैं एक अलग से ही डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि किसी को भी टाइम स्टैम्प या जैसे होता है ना कि हम स्किप करते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। जो भी आपकी चंद्र राशि है उसी से देखिए, ये लग्न या सूर्य राशि से बिल्कुल भी आधारित नहीं है। कुछ खास रेमेडीज मैं हर वीडियो के अंत में आपसे शेयर करने वाली हूँ जो एक जैसी ही होंगी। तो सौभाग्य और फैलाव के ग्रह गुरु 18 अक्टूबर 2025 से अपनी उच्च राशि कर्क में जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में बृहस्पति देव वक्री, अतिचारी, इस तरह से कई प्रकार का गोचर छोटे छोटे ड्यूरेशंस के लिए करते ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो अभी ही 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक वो बड़ी तेजी से स्पीड में आएंगे और कर्क राशि में गोचर करेंगे। फिर से वक्री गोचर करते हुए मिथुन में आ जाएंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक वो फिर से कर्क राशि में ही गोचर करेंगे और फिर से 25 जून 2027 से लेकर 27 जून 2027 तक कर्क राशि में रहेंगे। तो इस तरह से इनका जो गोचर आगे पीछे चलता ही रहेगा। और अभी वो अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, इसलिए ये खास बात है। और यहीं पर वो 11 नवंबर से वक्री भी हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वक्री, मार्गी, जो नक्षत्र परिवर्तन जो भी चीजें होंगी मैं इनके बारे में भी आपसे वीडियो अवश्य शेयर करूंगी। और इस साल के जैसे शुरुआत से ही शनि के गोचर से जिन लोगों के भी जीवन में बहुत परेशानियां आ रही है, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो उनमें बहुत भारी कमी इस पर्टिकुलर टाइम में हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति देव कर्क राशि में जा रहे हैं तो काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है। कर्क राशि को माँ की राशि भी कहा जाता है, क्योंकि चौथा भाव कुंडली में माँ को भी रिप्रेजेंट करता है सुख के साथ। तो कर्क राशि की जो अधिष्ठात्री देवी है वो स्वयं माँ पार्वती है। तो इसलिए जब कर्क राशि में बृहस्पति देव आते हैं तो गौरी शंकर योग बनता है। कितना अच्छा योग है ना, नाम से ही लग रहा है। तो गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यहाँ उनको संपूर्णता मिलती है। माँ और गुरु दोनों का ही काम क्या होता है? नॉलेज देना, पोषण करना। वहीं पे गुरु तो वृद्धि और फैलाव के भी कारक है। तो गुरु केवल खुद ही नहीं, उनके पास तो दृष्टियां भी इतनी अच्छी, तो उन तीनों दृष्टियों से भी जहां पर भी वो देखेंगे उनके भावों में वृद्धि करने वाले हैं।
गुरु को जब कर्क राशि में आएंगे तो पांचवी दृष्टि से मंगल को देखेंगे और नवी दृष्टि से शनि को देखेंगे। इसके भी वीडियो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं, जिसका यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको भी जरूर देखें और इससे कनेक्ट करके देखें। तो शनि का भी अच्छा प्रभाव, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने वाली है उनपे, तो बहुत ही अच्छा उन पर जो भी फल देने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अच्छा ही होगा। यूं तो सभी लोगों के लिए बेहद खास है ये, लेकिन उन लोगों के लिए और भी ज्यादा खास है जो ट्रेवल एंड टूरिज्म में काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं। अगर आप कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है, वीडियो रील वगैरह बनाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस के कोई सेक्टर में काम करते हैं, एडवाइजरी यानी किसी भी प्रकार के सलाहकार, इवन जो ज्योतिष है, ज्योतिष का काम करते हैं, डॉक्टर भी जो सलाह देते हैं, वकील है, सीए है, ये सब टीचिंग के जो प्रोफेशन में है, हीलिंग के प्रोफेशन में है, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बेहद अच्छा है। कि ये जो गोचर हो रहा है तो क्यों अच्छा है, तो जब भी हम गुरु के बारे में बात करते हैं, बृहस्पति देव के बारे में बात करते हैं, तो गुरु को जीव की संज्ञा दी गई है। और जीव से ही क्या शब्द बना है, जीवन शब्द बना है, लाइफ बना है। तो इस तरह से बृहस्पति हमारा जीवन है, और जीवन किस पर निर्भर है, जल पर निर्भर है। और कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है, और बृहस्पति देव जल तत्व की राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। उनकी खुद की भी एक राशि मीन राशि जल तत्व की ही राशि है। जैसे उनकी दो राशियां, धनु राशि, मीन राशि उनकी जल तत्व की, धनु राशि वहीं पे अग्नि तत्व की राशि है। तो जब भी बृहस्पति उच्च की राशि में गोचर करते हैं, और अगर व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी कोई दशा अच्छी नहीं भी है, तो उसके बावजूद भी केवल गोचर की ही वजह से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और उस समय कोई भी बुरे ग्रह की दुष्प्रभाव से भी आप बच जाते हैं, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 या ढैया वगैरह चल रही है, केतु की महादशा अगर चल रही है, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा बृहस्पति देव प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। और जब बृहस्पति देव कर्क राशि में आएंगे, उस समय मंगल वृश्चिक राशि यानी स्वयं की ही राशि में, और शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो अगर इस समय की काल पुरुष की कुंडली को हम इसे देखें, तो ये मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो जाएगा, 4, 8 और 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा। तो गुरु की दृष्टियां इन भावों को अगर देखेगी तो और भी ज्यादा एक्टिव कर देगी इन भावों के परिणामों को। तो कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर में आती है, और चौथे घर से हम सुखों का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं, और हृदय का मीन्स हृदय और फेफड़े मीन्स हार्ट एंड लंग का भी यहीं से विचार करते हैं। लेकिन जब भी बृहस्पति देव इस तरह के उच्च की किसी राशि में आ जाते हैं, तो क्या होता है, अच्छी चीजें तो बहुत देते हैं, लेकिन इसके बाद भी बावजूद भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी आ जाती है। जैसे कि आइडियलिस्टिक थॉट भी बहुत दे देते हैं, जैसे लोग बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बन जाते हैं। तो जब भी आप बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बनते हैं, तो कई बार आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, मीन्स आप प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं। तो बस ये भी एक रेमेडी है कि आपको इस समय में विशेषकर 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है। कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का यह कर्क राशि में उच्च का गोचर क्या कुछ फल लेकर आया है। तो 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक बृहस्पति देव अतिचारी गोचर करने वाले हैं, और उस समय वो आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। यूं तो छठे भाव में इन जनरल अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन अभी क्योंकि नक्षत्र की ऊर्जा प्लस जो ग्रह जिस राशि में जा रहे हैं वहां पे वो उच्च के बैठे हैं, तो अभी वो किसी को भी कुछ बुरे रिजल्ट्स नहीं देने वाले हैं। इन जनरल बृहस्पति देव यूं भी कोई बुरे रिजल्ट कभी किसी को नहीं देते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन बुरे नहीं देते हैं। तो अभी तो वो इतनी अच्छी स्थिति में है, तो आप लोग की जब शनि की 7.5 भी चल रही है, तो उसमें भी आपको बहुत रिलीफ फील होगा। तो यहाँ पर जब शनिदेव छठे भाव में गोचर करेंगे, तो सबसे पहले तो आपके हेल्थ के जो इश्यूज होंगे उनको बहुत कम कर देंगे। मीन्स अगर कोई पहले का कोई एग्जिस्टिंग रोग चला आ रहा तो उसको जरूर वो इस समय खत्म कर देंगे। अगर पहले का कोई ऋण लोन चला आ रहा तो उसको रीपे करने में कहीं ना कहीं आपकी कुछ न कुछ रास्ते सुझाएंगे, आपके लिए ऐसे अवसर देंगे। तीसरा शत्रुता, यहाँ से अगर जैसे किसी से भी आपका कुछ वैमनस्य है, कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा है वर्क प्लेस पे, घर में, कहीं पे भी, तो आप देखेंगे क्योंकि आपकी वाणी, आपका व्यवहार ही ऐसा होगा कि सारे लोग के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर बृहस्पति देव इस समय मतलब एक तरह से बैलेंस बना कर देंगे आपको।
यहीं से बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो 12वें भाव में। 12वां भाव क्या है? व्यय का भाव है। यहाँ से हम बहुत मल्टीपल चीजों को देखते हैं। यहाँ से हम मोक्ष को भी देखते हैं, यहाँ से हम जेल को देखते हैं, यहाँ से हम आश्रम को देखते हैं, यहाँ से हम विदेश को देखते हैं, मतलब इतनी अध्यात्म को भी देखते हैं। मतलब बहुत मल्टीपल चीजों को हम 12वें भाव से ही देखते हैं। तो व्यय होगा, लेकिन क्योंकि सब चीजें इतनी पॉजिटिव है तो वो व्यय आपका कहाँ होगा? अच्छी जगहों पे, धार्मिक कार्यों में आपका व्यय होगा, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है, या कोई चैरिटेबल कार्य आप करें, किसी संस्था को आप दान दें, मीन्स इस तरह के आपके व्यय हो सकते हैं। इसके अलावा आप हो सकता है कि अपना जो रूटीन लाइफ है उसमें से आप एक ब्रेक लें। जैसे बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत परेशान भी है, चाहते हैं कि थोड़ा मेंटल पीस हो, तो आप हो सकता है कि कोई योग शिविर ज्वाइन कर ले, विपाशना में चले जाए। मीन्स कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ न कुछ एक अध्यात्म या धर्म की तरफ झुकाव का समय भी है ये, इसको आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वाला समय है। इन 1.5-2 महीने में जो भी वीजा इश्यूज, पीआर इश्यूज जो भी हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थितियां ऐसी ही है। तो व्यय होगा लेकिन अच्छा होगा, लेकिन विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। तो ये सारी, मतलब इस समय आपका कोई भी व्यय रोग, मतलब बीमारियों वगैरह पे नहीं होगा या अननेसेसरी नहीं होगा, अच्छी ही जगह व्यय होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है इस गोचर की। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पे, जो सबसे अच्छी दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि द्वितीय भाव से हम धन को देखते हैं, वाणी को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, और खाने पीने भोजन को भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि व्यय भाव पे दृष्टि है, इस व्यय को अगर बचाना है तो खाने पीने की जो आपकी फूड हैबिट है उन पे आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि बृहस्पति देव फैलाव के कारक हैं। तो ओवर ईटिंग करी, ज्यादा खाना खाया, वजन बढ़ गया या कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज हो गए, तो पैसा वहां व्यय हो सकता है, लेकिन वो आपकी गलती से ही होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। वाणी आपकी बहुत संतुलित हो जाएगी, सौम्य हो जाएगी, आप बहुत अच्छा बोलेंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे, और इसी वजह से आपके परिवार में, क्योंकि परिवार का भी भाव है, तो परिवार में हार्मोनी रहेगी, हर जगह आपकी पूछ परख होगी, मतलब परिवार में आपको सम्मान मिलेगा। तो परिवार में वृद्धि के भी कारक हैं बृहस्पति देव, तो यहाँ पे वृद्धि हो सकती है। वृद्धि कैसे हो सकती है? बच्चे का जन्म हो या किसी की शादी हो जाए, तो ये भी एक अच्छा आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। वहीं पे धन, सबसे ज्यादा जो द्वितीय भाव से हम देखते हैं कि धन में वृद्धि हो सकती है। तो धन में वृद्धि कब होती है? जब हमारी इनकम इतनी हो कि हमने खर्च कर लिया, कुछ पैसा बच गया, हमने कहीं पे उसको इन्वेस्ट कर दिया, या आपका कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है तो उसमें वृद्धि आप इस समय में जरूर देखेंगे। जैसे कोई शेयर आपने लिए, पहले कोई म्यूचुअल फंड लिए हैं आपने, या कोई जमीन ली, अचानक ही बहुत उसके दाम बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं आप इस तरह की वृद्धि वाली चीजें अवश्य देखेंगे। तो ये जो दृष्टि है द्वितीय भाव पे वो बहुत अच्छी है। वहीं पे बृहस्पति देव की जो एक दृष्टि जा रही है दशम भाव, कार्य भाव, कार्य में भी वृद्धि होगी। कार्य में हो सकता है कि वर्क प्लेस पे कुछ आपको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, काम करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए वो फायदेमंद होगा। कहीं ना कहीं इससे आपको मान सम्मान मिलेगा, पैसा बढ़ेगा, प्रमोशन हो सकती है। और जो लोग बिजनेस करते हैं तो उनका बिजनेस भी एक्सपेंड हो सकता है, कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी, या वो उसको बढ़ाने की जरूर सोचेंगे। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए समय अच्छा है। भले ही आपकी शनि की 7.5 चल रही है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी चीजें आपको बृहस्पति देव देने वाले हैं, क्योंकि जो द्वितीय भाव पर, जहां पर अभी शनिदेव का गोचर हो रहा है, वहीं पे बृहस्पति देव की दृष्टि इतनी अच्छी पड़ रही है, अमृत के समान दृष्टि। तो शनिदेव भी अभी कुछ पूरे रिजल्ट देने के मूड में है नहीं, क्योंकि वो भी बृहस्पति देव के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो बहुत सारी स्थितियां अच्छी बन रही है, तो इस समय का जरूर उपयोग करें। फिर भी आपकी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में अगर अच्छा समय नहीं चल रहा है, कुछ दशाएं अच्छी नहीं चल रही, तो आप कुछ उपाय करें। सबसे पहले आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज करें। दूसरा, आप पलाश के पेड़ का फूल बृहस्पतिवार के दिन लेकर आए, इसे कैश बॉक्स में रखें, तो धन संबंधित कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानियां आपको आ रही है तो पलाश के पेड़ की जड़ का एक छोटा टुकड़ा बृहस्पतिवार को लाए, इसे पीले कपड़े में बांधिए और अपनी राइट आर्म में बांध लीजिए बृहस्पतिवार के ही दिन। आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपकी ठीक होंगी, मेंटल पीस आपको बहुत मिलेगा। और जिस भी किसी को गुरु मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं, तो उनकी राय को जरूर माने, उनकी सलाह को जरूर माने। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।
नमस्कार।